नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। जब बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जब बोली आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जब बोली श्री शांतिनाथ भगवान की। जब बोलिए चंद्राप्रभु भगवान की। जब बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जब बोलिए महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु वृक्षवाट सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य शिक्षवाट सुनील सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्यारे बंधो, भगवान की वाणी ही हम लोगों के लिए इस संसार में किस ढंग से जीना चाहिए, किस ढंग से रहना चाहिए और किस ढंग से हमें संसार के कार्यों को करना चाहिए और कौन सी विधि है जिस विधि से हम संसार से पार हो सकते हैं, ये सब कहीं मिलता है तो भगवान जिनेंद्र की वाणी में मिलता है। भगवान जिनेंद्र ने जीवन जीने की बहुत अच्छी शैली सिखाई। अगर सारा संसार भगवान जिनेंद्र की वाणी के अनुसार जीवन जीने लगे तो शायद इतने उपद्रव संसार में होते वो समाप्त हो जाएं। क्योंकि अज्ञानता से हम लोग भगवान की वाणी को नहीं समझ पाते, भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं कर पाते। भगवान की वाणी में भगवान ने इस जीव के उपकार के सारे उपाय बताए, सारे मार्ग बताए जिनसे वह जीव का उपकार हो सकता है, भला हो सकता है, जीव अच्छे जीवन जी सकता है और अच्छे जीवन जी करके संसार से पार हो सकता है। ऐसी विधियां हमारे आगम में वर्णित हैं। अगर हमारे शास्त्रों के अनुसार जो भगवान ने कहा है उनके अनुसार कोई जीवन जिए तो इस बात को अच्छे से कहा जा सकता है कि जो भगवान के बताए मार्ग के अनुसार चल रहा है वह व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, कष्ट में नहीं जिएगा, वह कभी बीमार नहीं होगा। रोग आदि भी होंगे तो अल्प समय में चले जाएंगे। क्यों? भगवान जिनेंद्र ने सब बताया है कैसे हमें जीवन जीना है। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान ने ना कहा हो, सब कुछ बताया है। सर्वक के लिए कह दिया कि भाई आप सुबह उठो, सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण करो, स्नान करो और मंदिर जाओ, पूजा करो, आराधना करो। ये श्रावक का कर्तव्य देव पूजा का है। ऐसे देव पूजा करना चाहिए, गुरुओं की उपासना करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, संयम पालन करना चाहिए, तप और दान करना चाहिए। ये पुण्य आश्रम के हेतु हैं। ये सारी कैसे? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सारे पुण्याश्रम के हेतु। इनसे जीव का पुण्य बढ़ता है। और जब तक पुण्य नहीं है जीवन में तो आप कहीं भी चले जाओ आपको सुख नहीं मिलेगा।
आज जो सुख साधन सामग्री मिल रही है वह हमारे अपने पुण्य से हमें मिल रही है। जिनके पास पुण्य वर्गणाएं हैं वे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, और जिनके पास पुण्य वर्गणाएं नहीं है, पाप कर्म का उदय है, वे कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सब असफल होते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं, बोलते महाराज दुकान नहीं चलती है, पत्नी से झगड़ा बना रहता है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, और पता नहीं कितनी समस्याएं दुनिया की हैं। मैं जब सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में इसके बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है। पाप कर्म के उदय से ही पुत्र पुत्र जैसा व्यवहार नहीं करता, पत्नी पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करती है, लोग अपने अपने अलग अलग मार्ग खोजने लगते हैं। पाप कर्म के उदय से होता है। दुकान पर बैठे हैं, दुकान पर ग्राहक भी आता है लेकिन सौदा लेके नहीं जाता है, ये सब हमारे पाप कर्म का उदय है, अच्छा उदय नहीं चल रहा है। जब पुण्य कर्म का उदय होता है ग्राहक को बुलाना नहीं पड़ता, ग्राहक अपने आप आता है, वो लाइन लगाता, कहते ये साइज ये हमें दे दो, और बात भी नहीं करता कितने पैसे देना, आप तो कितने पैसे वो ले लो। अब आपका हमारा ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी वाले अपने प्राइस डाल देते हैं, उसमें क्या बोलते हैं उसको, एमआरपी। हमारी एमआरपी है। अब बताओ वो मार्केट में बिकता कि नहीं बिकता है? कैसे बिक रहा है? लाइन लग के बिक रहा है, लाइन लग के बिक रहा है। पूरे देश में बिक रहा है, एक जगह नहीं बिक रहा, पूरे देश में बिक रहा है, और देश में नहीं विदेशों में बिक रहा है। और तुम बैठे हो धनिया मिर्ची रखे या कुछ भी रखे, ले जाओ तुम तो थोड़ी कम दे दो, जाओ। तो कहना चाहिए जितना पुण्य का उदय है उतना पुण्य का होना चाहिए, उतने पुण्य का उदय नहीं है। पाप कर्म की प्रचुरता है, पुण्य कर्म अल्प है। जब पुण्य कर्म बढ़ जाता है तो फिर कहना नहीं पड़ता, अपने आप सारे काम बन जाते हैं। जिनके पुण्य कर्म का उदय है उनकी मिट्टी भी बिक जाती है, उनके हाथ से पानी भी बिक जाता है। और जल मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन कीमत उसकी भी हो जाती है। बोतल में भर के रख दिया और 20 रुपए का आदमी खरीद लेता है। और 20 का ही नहीं, बड़ी बड़ी छुट्टियों में 1,000 रुपए की पानी की बोतल आती है 1 लीटर की। ऐसी व्यक्ति हो स्पेशल पानी, उनकी ये वाली पानी, इसमें ये बीमारी नहीं होगी, फलाना होगा, ठिकाना होगा, दुनिया के उन्होंने बनाया और पर्चा लगा दिया ऊपर से, तुमने खरीद लिया, 1,000 रुपए दे दिए। ये पानी प्योर, पता नहीं कौन सा क्या बोलते हैं इसको, अरे मिनरल वाटर, वे तो 20 रुपए में मिल जाते हैं। है कुछ नहीं है, पानी ही है। सिर्फ उनका पुण्य कर्म है कि वह पानी भी उनका 1,000 में 500 रुपए में बिक रहा है और लोग खरीद रहे हैं। बताओ है कि नहीं है? और तुम घी बेचने के लिए तुम्हें ताकत लगाना पड़ती है, टेस्ट कराना पड़ता, दिखावा असली की नकली है। और उस पानी को नहीं टेस्ट करता है कि तुम तो दे दो एक बोतल। प्यारे बंधुओं, ये सब पुण्य कर्म का उदय रहता है। पुण्य कर्म के उदय से बुद्धि अपने काम करती है कि हमें क्या योजना बनाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, कैसे लोगों को समझाना चाहिए कि लोग समझ जाएं मेरी बात को, और मेरी बात को समझ करके दुनिया को बताने लगे और दुनिया अपनी बात को मानने लगे, और मैं जो कहूं वही चले, वही हो, उतने में बिके जितने मैं चाहता हूं। सब पुण्य कर्म का खेल है। एक हम लोग भोपाल में थे तो एक पानी की एक मशीन जापान कंपनी की बनी, वो बेचते होंगे, जो उन्हें बताया हमने कितने की आती है, हमारा 2 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए तक की रेंज है। उन्हें मशीन, इसमें क्या लगा है, बेची तो आ जाती RO की, वो 10-15 हज़ार रुपये VC आती होगी, 7-8 हज़ार की आ जाती है, 20 की जो भी हो। मैंने इसमें 2 लाख रुपए के या 5 लाख रुपए क्या लगाए कि महाराज इसमें ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दुनिया की बात उन्होंने बताई।
मैंने कहा, मैंने और उसको खोजा और उसको खोजा, पता पड़ा उसमें है कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाले साधन लगे हैं कि ये लगा दिया वो लगा दी, मेरी मैंने तांबे की पत्ती वो फलानी पत्ती वो इसका जैसा होता वो वैसा होता, ये हाँ इसमें जाएगा फिर ऐसा होगा और वैसा होगा। तो मैंने होगा कैसा? पूरी मशीन की कीमत अगर निकाली जाए 10 से 15 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं है, वो 2 से 3 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की बिक रही है। मैंने उससे पूछा तुम्हारा कमीशन कितना रहता है? कि हमारा 50% कमीशन हमारा रहता है। अब बताओ 50% तो वो कम हो गए। ये सब क्यों? 50% कमीशन इसलिए उसका रहता कि वो मशीन रोज नहीं बिकेगी, महीने में 1 2 4 बिकेंगे, इसलिए उसका 50% कमीशन रहता है। ये यानी मार्केटिंग बना करके रखना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। वो मार्केटिंग बना के रखे हुए हैं कि इतने हमारी इतनी ही मशीन बेचना है, वो इन घरों में पहुंचाना है, जो हाई क्लास लेवल के घर हैं उनको पहुंचाना है, नीचे घरों में नहीं देना है, हमारी क्वालिटी वहीं बनी रहेगी। ये सब अपने अपने पुण्य कर्म के मैनेजमेंट होते हैं। एक व्यक्ति घड़ी पहने थे, मैंने घड़ी का जमाना गया क्यों पहने हो? महाराज आप रहने दो। फिर हमने पूछा कितने की घड़ी? की महाराज ये मत पूछो। ने कितने की? 5.5 लाख रुपए की घड़ी है। नहीं 5.5 लाख रुपए की घड़ी? अच्छे संपन्न थे, संपन्न अभी हैं थे क्या? अभी मेरे पास तो आते रहते हैं, और कई, एक नहीं कई। नाम क्यों खोलते हो तुम? कहने का तात्पर्य है उसमें क्या लगा है? 5 लाख का और 11 लाख का? सिर्फ पुण्य कर्म बिक रहा है, उनका नाम बिक रहा है, उनका मार्का बिक रहा है। पुण्य कहां से आता है? तो कहना जी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक को पुण्य कर्म के आश्रव के हेतु हैं, जिनसे पुण्य आता है और उस पुण्य से इस व्यक्ति का जीवन महान और मंगलमय बन जाता है। लेकिन अज्ञानता से लोग नहीं जानते कि क्या करना है पूजन से, क्या होता शांति धारा से। चलो फोटो खींच रहा इसलिए कर लो, बोल ले लो। अरे फोटो खींचना अपनी जगह है, तुम्हारा चेहरा दुनिया में पहुंच गया, अच्छी जगह, अच्छी बात है। लेकिन जो अभिषेक से पुण्य मिलता है, जो तुम्हें शांति धारा से पुण्य मिला है, वह वर्गणाएं तुम्हारी तुमने भाव जैसे किए होंगे उसके अनुसार तुम्हारे पास तुम्हें मिल जाएंगी, उससे तुम्हारा जीवन बनेगा। और जीवन में जो अभिषेक पूजन करता है, जो भगवान की शानदारा करता है, गुरुओं के आहार दान देता है, शास्त्र का स्वाध्याय करता है, ऐसी क्रियाएं करता है, उसके निरंतर पुण्य का आश्रय होता है। अब देखो ये पंखा टंगा है, अभी गर्मियों में अगर हवा खाना हो तो एक काम करना भाई, अशोक नाम है तुम्हारा, एक डंडा लेकर कैसे घुमाना इसको, बताओ पसीना सूख जाएगा क्या? नहीं सूखेगा। क्यों? पंखा तो चला रहे हो ना तुम। कितने भी पंखे चलाते रहना, पसीना सूखने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा श्रम चल रहा है, तुम लगे हो। और क्या करते हैं इसके लिए? बस एक बटन दबाया और ठंडी हवा आने लगी, एक बटन दबाया बस ठंडी हवा आने लगी। क्यों? उस बटन दबाने से क्यों से आई? क्योंकि उसमें पुण्य रूपी करंट का कनेक्शन जुड़ गया। जैसे इसमें कनेक्शन जुड़ गया, ऐसे ही जो भगवान की भक्ति आराधना करता है, स्वाध्याय करता है, गुरुओं को दान देता है, और भी सब चीजें करता है, उसके लिए पुण्य रूपी करंट जुड़ जाता है। और पुण्य रूपी करंट जल जाता है, वो जुड़ जाता है, जिसके जीवन में, उसके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। आनंद से भरो।
जीवन को, श्रावक को अच्छे जीवन जीने की कला हमारी जिनवाणी में सिखाई है, बताई है कि ये करो, इस करने से तुम्हारे पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारा जीवन महान और अच्छा बनेगा, तुम कुछ बन सकते हो, जो तुम नहीं हो अभी उससे अच्छे, बहुत अच्छे बन सकते हो, जो अच्छे बने हैं वही तुम्हारे बीच में से निकल के गए हैं। धीरूभाई अंबानी भी 250 रुपए की नौकरी करते थे, अरे सारे विश्व में उसका एक साम्राज्य है। और भी ऐसे कई नाम हैं जो पहले कुछ नहीं थे, आज बहुत कुछ है, तो वे सब तुम्हारे बीच में ही थे। कैसे गए, कैसे किया? बस थोड़ी सी, जब हम भगवान की भक्ति करते तो हमारा दिमाग अच्छा होता है, श्रेष्ठ बनता है, अच्छा काम करता है। जब दिमाग अच्छा काम करता है तो सारे काम अपने आप अच्छे हो जाते हैं। भगवान की ऊर्जा, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो, ये कौन कर रहा है? दिमाग ही तो कर रहा है, दिमाग ही तो ग्रहण कर रहा है, दिमाग से तो कम चल रहा है। वही दिमाग अगर हम और पावरफुल हो जाएं और अच्छा हो जाएं तो हम क्या से क्या कर सकते हैं। बस, और जिनका दिमाग कुंद हो जाता है, जिनका दिमाग कुंद हो जाता है वह कभी जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा कि उन्होंने सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, सारा जीवन गधा पच्चीसी करते करते बेचारे सुबह से शाम तक करते रहे और ऐसे जीवन निकल गया। जब देखते तो बड़ा दुख होता है। प्यारेवंत हो, इसीलिए कहते भगवान की आराधना करो, सुबह अभिषेक जरूर किया करो। एक परंपरा होना चाहिए, अभिषेक के समय भीड़ लगना चाहिए मंदिर में, ऐसी भीड़ लगना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, मोहल्ले का जितने बच्चे हैं मोहल्ले के, वे सब भगवान का अभिषेक करें। और भगवान का अभिषेक करने से भगवान की प्रतिमा में सूर्य मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र दिए जाते हैं, चंद्रकला, सूर्यकला मंत्र दिए जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता। भगवान की प्रतिमा सामान्य प्रतिमा नहीं है। इसको, भगवान को तुमने अगर मंदिर में प्रवेश किया तो तुम्हें वरगणाएं मिलना प्रारंभ हो जाती हैं, प्रवेश करते ही मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए भगवान के मंदिर में बड़े भक्ति भाव से प्रवेश करना चाहिए, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक प्रवेश करना चाहिए, हाथ पैर बाहर धो करके ही प्रवेश करना चाहिए, शुद्धि से प्रवेश करना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से प्रवेश करना चाहिए। और फिर देखो, भगवान की तरफ निहारोगे तो तुम्हें अपने आप ही तुम्हें बहुत सारी पुण्य वर्गणाएं प्राप्त होने लगेंगी, बहुत सारी पुण्य वर्गणाएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। उन पुण्य वर्गणाओं से तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लगेगा और अपने आप तुम्हारी व्यवस्थाएं बनने लगेंगी। अपने आप तुम सोचोगे कहाँ से कहाँ तुम पहुँच गए। प्यारे बंधुओं, बहुत जरूरी है कि हम लोगों को अपने जीवन के विकास के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए भगवान जिनेंद्र का अभिषेक, पूजन, गुरुओं को दान, ये सब बहुत आवश्यक है, जिससे पुण्य बढ़ता है और वह पुण्य हमारी भविष्य में, जीवन में हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। दूसरा, भगवान ने जीवन जीने की और कलाएं सिखाई कि कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे जागें, कैसे कार्य करें जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। तो सबसे पहले कि भाई पानी छान के पीना। क्या कहा? पानी छान के पीना। क्यों? पानी छानने से क्या हो जाएगा? पानी छानने से जितने भी विषैले वस्तुएं रहती हैं वो लगभग ऊपर निकल जाती हैं। जीवों की रक्षा तो होती है, वो अलग है। जितनी विषैले वस्तु कपड़े से छानेंगे, कपड़ा भी कैसा होना चाहिए जिसमें सूर्य की किरणें पार नहीं हो सके, ऐसा कपड़ा होना चाहिए, और वो भी 4 परत उसकी होना चाहिए, फिर उससे पानी छानना चाहिए। और जब 4 परत जिस कपड़े के होंगे उससे पानी छानोगे तो सारा विषैलापन, सारा विकारपन अपने आप ऊपर निकल जाएगा। आज लोग फिल्टर लगाते हैं घर पे। फिल्टर में क्या है?
क्या है बताओ? ये सिर्फ मूर्ख बनाने का एक साधन है। अगर हम पानी का छन्ना पहले लोग घर पर रखते थे, वो पानी का छान के पीते थे, स्वस्थ रहते थे। उस फिल्टर में तो वो जो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। पहले जितने हॉस्पिटल थे आज उससे कई गुना बढ़ गए और मरीज भी कई गुना बढ़ गए और मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आज हर घर में कोई बीमार मिल जाएगा, पहले बीमार नहीं मिलते थे। लोग जीवन भर स्वस्थ रहते थे। क्यों? पानी छान के पीते थे, ताजी पीते थे, कुएं का पीते थे। वो आज 1 महीने पुराना पीते हैं। अब वो बोतल में पानी कब भरा गया पता तुम्हें क्या? वो पानी पीते हैं। अब तो ये हालत हो गई कि वही पानी पीना है, वो पानी नहीं मिलेगा, लोग प्यासे बैठे रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। हम लोग श्रावस्ती में थे तो एक बस आई, उसमें उन्होंने पानी हेडपम्प लगा, सब ताजी पानी सब चल रहा था, कुआं भी है, हेडपम्प भी है। उन्होंने ये पानी नहीं पिएंगे, हमको बोतल वाला पानी चाहिए। और जब बोतल वाला पानी मंगा लिया गया, आ गया, तब तो उन्होंने पानी पिया। उन्हें ये पानी हमको पचता नहीं है, वो बोतल वाला ही पचता है। हमने तुम वैसे ही पंचर हो गए, अब कैसे पचेगा तुम्हें? कैसे पचेगा? हम लोग देश दुनिया में विहार करते हैं, वो जगह जगह का पानी पीते हैं, घाट घाट का पानी, आज यहाँ का कल वहां का, वो सारा पानी पच जाता है। और तुम्हें बोतल का ही पानी पचेगा? क्यों? तुम्हारी शरीर की सबसे स्थिति जो बीमारियों से लड़ने की जो वो तुम्हारे तत्व थे वो समाप्त हो गए, बचे ही नहीं तुम्हारे शरीर में। अब थोड़े से में तुम बीमार हो जाते हो, तुम्हारा शरीर बेकार हो जाता। क्यों? कि वो तत्व ही नहीं है। प्यारे बंधुओं, भगवान जिनेंद्र के जिनवाणी के अनुसार जो जीवन जिएगा वह बीमार नहीं होगा। कदाचित होगा भी तो अल्प बीमारी में वह निकल जाए। कर्मोदय से बीमारी भी आती है, लेकिन फिर वह थोड़े से में ही निकल जाएगा। उसके बाद के पानी को थोड़ा सा परासुक कर लो, यानी थोड़ा सा गर्म कर लो। तुमने गर्म कर लिया तो जिसमें जो भी बीमारी के और तत्व थे वो भी समाप्त हो गए। और फिर पहले बर्तन चलते थे तांबे के, क्या चलते थे? तांबे के, पीतल के, तांबे के, धातु के, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलश चलते थे। कलश, कलसा कहते थे, कलसा, तम्हाड़िया, क्या क्या बोलते थे। उनमें पानी रखा जाता था। वह पानी उस धातु से इतना पॉजिटिव हो जाता था कि वह आपकी सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता था। और आज क्या में रखा जाता है? प्लास्टिक के डिब्बे में, स्टील की बाटी, लोहे के बर्तन। अब सोचो कितने सारे बदलाव हो गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोगों के लिए विचारणीय हैं। अगर तुम्हारे यहाँ पीतल का बर्तन है तो कोई परिस्थिति विशेष आ जाए तो बर्तन तुम्हारा बेच करके तुम कुछ साधन जुटा लोगे। आज तुम्हारे स्टील के बर्तन हैं, तुम बेचने जाओगे तो फ्री में नहीं बिकेंगे वो। प्यारे बंधुओं, हम लोगों को ऐसे जिनवाणी के बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बताने की हैं, लेकिन समय रहता है कम और काम रहता है ज़्यादा। कहने का तात्पर्य कि हम लोग समझें, जिनवाणी पढ़ें, पानी छान कर पिएं, देवशास्त्र गुरु के दर्शन करें और अवक्ष्य का भक्षण ना करें। अवक्ष्य का भक्षण मतलब जो चीज़ खाने योग्य नहीं है, मर्यादा के बाहर की हैं। अब जैसे मान लो आप लोग अचार खाते हो, अचार कितने लोग खाते हैं? अचार हाथों पकड़ना। कितने लोग नहीं खाते? हाथों पकड़ना। जितने लोग नहीं खाते, बाकी के सब खाते होंगे। अब सोचो अचार खाते ना, अचार
अचार में जितना पुराना अचार होता है उतना ही अच्छा कहा जाता है, वो अच्छा हो गया। जितना पुराना उतना ही अच्छा। क्यों? क्योंकि वह गल जाता है। क्या होता है? गल जाता है। अब गल कैसे जाता है? गल कैसे जाता है? सुने, क्योंकि वो अचार उसमें पड़ा रहता है तो उसमें जीव उत्पन्न होते हैं, और जीव उत्पन्न होते वो अचार को खाते हैं, उस वस्तु को खाते हैं, और जब वो वस्तु को खाते हैं, खा रहे हैं तो उसी में मर जाते हैं। अब वस्तु तो खत्म हो गई, वो शरीर उनके रह गए, है ना। अब तुमने अब अचार को देखो ऐसे करके, जैसे इल्ली, इल्ली होती, इल्ली जो चावल में निकलती, उसको छुओ, वो अचार को छूना ऐसे करके, तो तुम्हें लगभग एक सा ही एहसास होगा। यानी इतने जीवों के शरीर पिंड पड़ गए और तुमने क्या स्वाद आ रहा है आम का अचार, क्या बात है, आम का अचार, आम का अचार बड़े स्वाद से खाया, आम का अचार, खट्टा मीठा आम का अचार। कुछ नहीं मिले तो थाली में अचार रख लिया और पराठे रख लिए, रोटी रख ली और अचार से लगा लगा के खा लिया। खाओ अचार। इतने जीवों के कलेवर तुमने खा लिए, इतने जीवों के कलेवर खा लिए, और फिर कहते हो क्या आज स्वादिष्ट अचार बना है, क्या स्वादिष्ट, क्या मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। ओ प्यारे बंधु, हमारे जीवन में हम जो कर रहे हैं, हम लोगों को इतना विवेक बुद्धि पूर्वक करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे जीवन का विकास करेगा कि पतन करेगा। मक्खन की टिक्की खाते, मक्खन, लोग मक्खन की टिक्की आगे फैशन चल गई है, मक्खन की टिक्की खाने की। मक्खन, हमारी जिनवाणी कहती है अंतर मुहूर्त के पश्चात मक्खन में निकालने के बाद जीव की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। अब बताओ, तुमने रोटी से लगाया और वैसे भी खा लिया और उसके मोटे हो जाएंगे, ताकत आ जाएगी। अरे किसने मना किया है? बढ़िया घी खाओ ना, ताजी, जो फायदा करे वह चीज खाना चाहिए, जो नुकसान करे वह चीज नहीं खाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों के लिए विचारणीय है, हम लोगों का जीवन अच्छा और स्वस्थ बनाने के लिए विचारणीय, यही बीमारी का कारण बन जाती हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, ये स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे हमारे शरीर के फंक्शन को बिगाड़ते हैं, और अभी पता नहीं चलता, और जब बिगड़ जाता कि हमें हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, और पता नहीं क्या क्या बीमारी बन गई। अगर हम खाने में सावधानी रखें तो हमारे जीवन में बहुत सारे बीमारियां जो बनती हैं वह ना बने, हमारा जीवन स्वस्थ रहे। प्यारे बंधुओं, ऐसे भगवान जिनेंद्र की वाणी को समझ के हम लोगों को अपने जीवन को बहुत अच्छा निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए, बहुत अच्छा जीवन सुंदर बनाना चाहिए कि जीवन हमारा अपना है, किसी दूसरे का नहीं है। हमारा अपना जीवन अच्छा हो, सुंदर हो, निर्मल हो, इस जीवन में हम जीवन का विकास कर सकें, ऐसी भावना हमारी हमेशा रहना चाहिए। और हमेशा देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के कर्तव्य, इन कर्तव्यों का भी हमें पालन करना चाहिए। और समझदार के लिए, और आप लोग समझदार हैं, समझदार हैं कि नहीं? कितने लोग समझदार हैं? हाथ ऊपर करना। अब सोचेंगे, विचारेंगे अब महाराज कैसे समझदार कहें अपने आप को। कोई बात नहीं, तुम कहो ना कहो, लेकिन तुम समझदार हो, समझदार ही रहो, क्योंकि भगवान जिनेंद्र के शासन में जन्म समझदारों का ही होता है। और यहाँ समझदार होकर भी तुम ना समझ बनो तो हमारी इसमें फिर अब समझ लो, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। और बस बता दें, बरासों क्षेत्र में बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। 414 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत। कितना ऊंचा? कितना होता 414 फुट पता है? 41 मंजिल। कितना? दिल्ली में भी बिल्डिंग ढूंढने से मिलेगी 41 मंजिल की।
बम्बई में जाओगी तो भी कुछ बिल्डिंग हैं ऐसी बम्बई में, लेकिन तुम्हारे भिंड में तो 10 मंजिल की नहीं मिलेगी, है ना। 41 मंजिल इतना ऊंचा सुमेरु पर्वत, इतना ऊंचा सुमेरु पर्वत बनेगा, और वह जब बनेगा तब अपने घर से छत पे खड़े हो जाना, विकास नगर के छत पर अपने घर पर, और दूरबीन से देख लेना कि बरासों में वह भगवान विराजमान है। और जोर से बोलना, और जोर से बोलना, बरासों वहां पहुंचेगी दर्शन करने के लिए। तुम सोचोगे लेकिन दुनिया वहां जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो आश्चर्य पैदा करे तो लोगों के देखने के और करने के भाव होते हैं। तो हमारा तो सोच यही है कि बरासों क्षेत्र अपना विकास को प्राप्त हो, और ऐसा विकास हो, ऐसा विकास हो कि न भूतो न भविष्यति। बस वह सब हम सबके प्रयास से ही संभव है। हम लोग तो क्या कर सकते हैं, करना। कोई ठान लेता है तो बड़े से बड़े काम ऐसे हैं जो कोई ऐसा काम नहीं जो ना हो। कल भी पत्रकार वार्ता थी, लगभग 40-45 पत्रकार आए थे, और बहुत सुंदर अच्छे ढंग से पत्रकार वार्ता हुई, और सबने कहा इस कार्यक्रम को हम हाईलाइट करेंगे। और कल ही कितने ही चैनलों पर शाम को दिखा रहे थे हमारे बॉबी भाई, कितनी न्यूज़ों पर उन्होंने डाल दिए, पूरे मध्य प्रदेश और भी सभी जगह वह न्यूज पहुंच गई और चल ही रही है लगातार। एक सुंदर वहाँ धर्मशाला बनेगी 251 कमरों की, वहाँ एक स्कूल बनेगा, वहाँ एक हॉस्पिटल बनेगा, वहाँ एक गौशाला बनेगी। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो वहाँ उस भूमि पर लागू करने के लिए तैयार की जा रही हैं। कहने का तात्पर्य कि अब ये भाव बनाओ कि 251 कमरों में एक कमरा तुम्हारा भी उस धर्मशाला में होना चाहिए। बनेंगे तो वो तो बनेंगे, तुम नहीं बनाओगे दूसरा कोई बनाएगा, लेकिन बरासों वालों का नाम भी वहां होना चाहिए कि बरासों वाला का भी एक कमरा है। जब आप ऐसा भाव बनाएंगे तो निश्चित रूप से मैं तो चाहता हूं सारे बरासों वालों को मिलकर के एक धर्मशाला का एक ब्लॉक अलग बना देना चाहिए कि बरासों वालों की धर्मशाला, ताकि दुनिया में नाम जाए कि बरासों वालों की धर्मशाला, बरासों वालों ने अपने बने। दिल्ली वाले आके पैसे लगाएंगे, कलकत्ते वाले पैसे लगाएंगे, सोजे वाले पैसे लगाएंगे, काम करेंगे, लेकिन बरासों वालों का नाम वहां नीचा नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा ब्लॉक चाहे 10 कमरों का बने, 15 कमरों का बने, बरासों वालों को अपना नाम नीचा नहीं करना चाहिए। और मुझे 14 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत बरासों अतिशय क्षेत्र जो भगवान महावीर स्वामी की समोसरण स्थली जानी जाती है वहां बनेगा, और भगवान की समोसरण स्थली पर बनने वाला उस सुमेरु पर्वत भव्य जीवों के लिए, भले ही वह पर्वत के रूप से जाना जा रहा है, लेकिन भव्य जीवों के लिए वह कल्याण के मार्ग को खोलने वाला होगा। क्योंकि उस पर्वत पर, बैठ जाओ भाई, उस पर्वत पर जब कोई चढ़ेगा तो उसको ऐसा अनुभव होगा कि साक्षात वह सुमेरु पर्वत पर ही चढ़ रहा है। उस पर्वत पर वह जब कोई जाएगा तो उसको ऐसा एहसास होगा कि वास्तव में सुमेरु पर्वत पर जैसे देवगण भगवान का अभिषेक करने के लिए जाते थे और इंद्र भगवान का सौदबिंद अभिषेक करता था, ऐसा ही हमें अनुभव होगा कि जैसे हम उस सुमेरु पर्वत पर चढ़ रहे हों और इंद्र बन करके उस पर अभिषेक कर रहे हों। प्यारे बंधुओं, बस मैं कहता हूं कि 16 मार्च को होने वाले उस शिलान्यास में आप लोग जरूर 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 पहुंचें, उसके साक्षी जरूर बने, क्योंकि फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। जो अवसर अभी मिला है फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। जब सुमेरु पर्वत बन जाएगा तब आप कहोगे इसका साक्षी बनने का तुम्हें अवसर मिल जाए, तब नहीं मिलेगा। आप गर्व से कह सको कि जब सुमेरु पर्वत की नींव रखी गई थी तब यहां मौजूद थे। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, ऐसे अवसर ऐतिहासिक अवसर हैं, इसमें आप लोग जरूर आएं और सुमेरु पर्वत के शिलान्यास में शामिल हों। 16 मार्च का ध्यान रखें
और लगभग छुट्टी का दिन है। मैंने ये डेट इसीलिए रखवाई है कमेटी से कह के कि छुट्टी के दिन रखना, ताकि सब लोग, पूरे देश के लोग आ सकें। और कई जैसे जगह से समाचार आ रहे हैं कि कई जगह के लोग उस सुमेरु पर्वत के शिलान्यास में पहुंच रहे हैं। सबके लिए मेरा आशीर्वाद है, पहुँचें और साक्षी बने उन पलों के, जो आप गर्व से भविष्य में कह सकें कि सुमेरु पर्वत के शिलान्यास में हम भी मौजूद थे। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य सन्मति सगत जी महाराज की।